हेलो गाइस, तो मैं पीयूष रिया। तो भाई पहले जहां पर एंट्री लेवल लग्जरियस सेगमेंट पे बात होती थी बाइक, वहां पर ना बंदा किया को, हुंडई को, इन्हीं को ही भाइयों टटोलता रहता था। पर भाइयों आज के टाइम पे जो बात आने लग गई है ना भाइयों, वहां पर ना महिंद्रा किसी से कम नहीं भाइयों, क्योंकि जहां पर ऐसी गाड़ियां महिंद्रा ने लॉन्च करी है ना भाइयों, ये है महिंद्रा का न्यूली लॉन्च भाइयों, सबसे लेटेस्ट न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट जिसका नाम है XUV 7XO। भाइयों ये गाड़ी डीजल में लॉन्च हुई और लिटरली ना यार क्या ही लग रही है, हकीकत में इतनी ज़्यादा लग्जरियस्ट होने वाली है ना ये गाड़ी, जो कि आपको आगे चल के वीडियो में दिखाएंगे। एंड जो इस गाड़ी के पैसे रहने वाले हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा छोटे रहने वाले हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लग्जरियस, इतनी ज़्यादा फीचर से लोडेड गाड़ी के हिसाब से जो इस गाड़ी का बजट है ना भाई, एक्स शोरूम की बात करूँ ना तो लगभग 20.5 लाख रुपए एक्स शोरूम में आपको इतना बढ़िया लग्जरियस प्रोडक्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं इस गाड़ी की तरफ। तो भाई अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो लिटरली जो पहले XUV 700 आया करती थी भाई, वो भी नेक्स्ट लेवल गाड़ी थी। एंड जो ये लॉन्च करी है ना भाई साहब 7XO, ये भी ना लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है यार, क्योंकि ना इतनी ज्यादा बढ़िया रोड प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगी। कुछ छोटा मोटा वॉक अराउंड फ्रंट से लेकर बताऊं तो आपको जैसे दिख रही होगी भाई, क्या ही अलॉय व्हील्स, क्या ही फ्रंट लुक, क्या ही साइड प्रोफाइल है यार इस गाड़ी की। फ्रंट से बात करते हैं चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि मैं दिखाना चाहूंगा आपको, तो यहाँ पर अपन को नया वाला महिंद्रा का बटरफ्लाई लोगो, देन इतनी बढ़िया अपन को ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लाइट सेटअप की, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसके अंदर अपन को DRL इतनी बड़ी देखने के लिए मिल जाती है, प्लस ये पूरा रहने वाला है LED लाइट सेटअप के अंदर। नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इसके फॉग लैम्प है ये भी रहने वाले हैं आइस क्यूब फॉग लैम्प। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रंट से इतनी ज्यादा जबरदस्त लग रही है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। एंड ऊपर की तरफ में अपन को एडास लेवल 2 का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, नीचे की तरफ में इसका रडार भी अपना आ जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर इस गाड़ी के अंदर रहने वाले हैं एंड ऑटोमेटिक ही हेडलैम्प इस गाड़ी के अंदर रहने वाले हैं। भाई यो वाइपर की क्वालिटी ना बहुत ज्यादा टॉप नॉच रहने वाली है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहने वाली है। तो साइड प्रोफाइल भी जैसे एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है। पूरा आप रिलेट कर सकते हैं 700 से, पर 700 आने वाले टाइम में शायद तक उस गाड़ी को करने वाले हैं डिसकंटिन्यू, क्योंकि भाई ये जो 7XO एंड 9S आ चुकी है इलेक्ट्रिक वर्जन में वो आई है, एंड डीजल पेट्रोल वर्जन में ये आई है अपनी। भाई ये फ्रंट लुक अमेजिंग है। साइड प्रोफाइल से बात करते हैं तो साइड प्रोफाइल यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉय व्हील, तो अलॉय व्हील लिटरली इतना ज्यादा कूल है ना यार इस गाड़ी का कि यहाँ पर मैं क्या बताऊं आपको। भाई ये डायमंड कट अलॉय व्हील देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अंदर बात करूं मैं साइज की तो 19 इंच का ये अपना पूरा रहने वाला है, और पूरे टायर वगैरह की बात करूं तो 235 55 R19 की इसकी प्रोफाइल अपनी रहने वाली है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो चारों जो है वो अपने डिस्क ब्रेक रहने वाले हैं। यहाँ की तरफ में अपन को फ्लश डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं विद NFC। NFC मतलब कि भाई ये चाबी आपकी जेब में होनी चाहिए, सिर्फ अपना फोन टच करके आप गाड़ी को अनलॉक वगैरह कर सकते हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपन को 360 डिग्री व्यू कैमरा भी देखने के लिए मिलने वाला है। देन यहाँ पर अपन को टर्न इंडिकेटर भी आने वाला है। तो भाई अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, क्योंकि अगर आपने गाड़ी परचेस कर ली इन फ्यूचर और आप इसको रूरल एरियाज में भी लेकर जाते तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। इसके अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अपन को देखने के लिए मिलने वाला है 200 का। भाई वो बहुत बढ़िया ना अपन को यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलने वाला है। भाई जो अलॉयज वगैरह है ना वो मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगे हैं इस गाड़ी के। देन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसके अंदर अपन को यहाँ पे 60 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है वो अपना देखने के लिए मिलने वाला है। एड्रेनेक्स रहने वाली, मतलब कि अपने इसके अंदर एलेक्सा वगैरह वो सारी चीजें आप इसके अंदर यूज वगैरह अपना कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर बात करूँ रियर से, तो भाई रियर से भी ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगने वाली यहाँ पर अपन को देखने के लिए मिलने वाला है। इसका महिंद्रा का लोगो AX7L रहने वाला है ये वेरिएंट भाई, मतलब कि टॉप मॉडल रहने वाला है। यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी लाइट सेटअप की, भाई रियल से अपन को अगर यहाँ पे टेल लैंप बहुत ज्यादा बढ़िया वाले देखने मिल रहे हैं। जो एलिमेंट यूज करा बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, पूरा LED में ये अपना रहने वाला। नीचे की तरफ में रिफ्लेक्टर्स वगैरह एंड क्रोम का यूज देखने के लिए मिलने वाला। सेंसर्स भी अवेलेबल होने वाले, बैक कैमरा भी आ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो डिफॉग, वाइपर, हाई स्टॉप लैंप, ऊपर हमें शाफे का एंटीना, रूफ रेल्स भी देखने के लिए मिलने वाली है। पीछे से बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। एक बार हम बात कर लेते हैं अब किसकी, इसके बूट स्पेस की। तो भाई एक बार मैं इसको खोलता हूँ यहाँ पर, तो जैसे कि इसके अंदर ये कोई इलेक्ट्रॉनिकल रहने वाला नहीं है। इसके अंदर हाइड्रोलिक्स देखने के लिए मिलने वाले। अगर आपकी पूरी 7 सीटर अगर एक्टिवेट है तो अपन को यहाँ पर 240 लीटर का बूटी स्पेस देखने के लिए मिलने वाला है। अगर ये डाउन है तो 500 प्लस बूटी स्पेस अपन को देखने के लिए मिलने वाला है। 2 AC के वेंट देखने को मिल जाएगी, AC कंट्रोल्स भी आ जाते हैं, स्पीकर भी अपना आ जाएगा अपना यहाँ पर। देन पीछे की तरफ में 2 बॉटल होल्डर्स एंड लाइट वगैरह भी अपन को देखने के लिए मिलने वाली है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है भाई गाड़ी, क्योंकि दिस
एक्स शोरूम प्राइजेस की बात करूँ तो भाई 20.5 लाख रुपए में आपको इतना बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा तो कौन नहीं लेगा भाइयों। ये रहने वाला है ब्लू कलर। अगर मैं बात करूँ व्हाइट कलर की तो व्हाइट कलर भी ना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगता है यार इसका। तो भाइयों ना अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में कि इंटीरियर में क्या कुछ चेंजेस अपन को देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्योंकि भाइयों ये है तो एक्सयूवी 700 ही, पर भाइयों इसका जो नाम है वो भी चेंज हो चुका है। तो आप इसको कह सकते हैं पूरा पूरा एक्सयूवी 700 का फेस लिफ्ट। भाइयों इंटीरियर से ना लिटरली बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कर दी, क्योंकि इसके अंदर आ चुकी है अपनी पूरी कनेक्टिंग डिस्प्ले विथ जो इसका स्टीयरिंग वगैरह रहने वाला है। ये भी अपना वो जो एक्सयूवी 9S वगैरह में आता है वही वाला रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डोर के बारे में। तो डोर के यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर अपन को ब्राउन एंड ये अपन को रहने वाला व्हाइट इंटीरियर। यहाँ पे अपन को कुछ एक अलग सा एलिमेंट कलर यूज देखने के लिए मिलने वाला जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मेमोरी फंक्शन सीट्स के अंदर आते हैं, प्लस ये इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्ट अपन यहीं से इसको अपने कर वगैरह सकते हैं। एंड 3 जनों के लिए मेमोरी हो सकती है। एंड हरमन कार्डन के स्पीकर वगैरह ट्विटर वगैरह इस गाड़ी के अंदर आने वाले हैं। जो डोर वगैरह वो काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाले हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई साहब इसकी सीट वगैरह तो वेंटिलेशन वगैरह सारी फंक्शन इसके अंदर सीटों के अंदर भी अपन को देखने के लिए मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्ट में अपने यहीं से कर सकता हूँ जो कि ये काफी चीज बढ़िया। देन अब मैं चलता हूँ इस गाड़ी के अंदर। तो अंदर से एक बार मैं दिखाना चाहूंगा ना भाई, अंदर से इंटीरियर ऐसा लगने वाला है कि भाइयों आप ना ऐसी गाड़ी में बैठ गए हो जो कि हो सकती है कम से कम 50 लाख से ऊपर की। पर भाइयों ये बिल्कुल वही बोल सकते हो आप इसको एंट्री लेवल लग्जरी जो गाड़ियां होती है ना भाइयों वही रहने वाली है। भाइयों काफी ज्यादा बढ़िया वेलकम फंक्शन वगैरह इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। भाइयों करते एक बार हम इस गाड़ी को ऑन। तो यहाँ से आपको जैसे मैं दिखाना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके अंदर अपन को ऐसा कुछ प्रकार का क्लस्टर वगैरह देखने के लिए मिलने वाला है। जैप मोड लगा हुआ है तो अपन को कुछ रेसिंग ट्रैक वगैरह आप बोल वगैरह सकते हैं इसको। जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है भाइयों। अगर मैं यहाँ पे क्लस्टर वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे फुल्ली डिजिटल क्लस्टर अपन को देखने के लिए मिलने वाला है। एंड यहाँ के अगर मैं बात करूँ अपन को क्लस्टर वगैरह में कोई भी चीज सेट वगैरह करनी हो अपन यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर अपन को इंफोटेनमेंट सिस्टम में तो आप यहाँ से अपने कर वगैरह सकते हैं। फोन पे कट, वॉइस कमांड, मोड्स वगैरह जो अभी अपन को सेलेक्ट वगैरह करने यहाँ से कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट वगैरह एंड जो डैश लेवल 2 आता है तो सारी चीजें अपन यहाँ से मैं अपने कंट्रोल वगैरह कर सकता हूँ। एंड अब बढ़ता हूँ मैं एक बार क्लस्टर की तरफ। तो भाई क्लस्टर में आपको दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ से अब जैसे करता हूँ वो सेट। तो अब जैसे कि यहाँ पे मेन्यू में चला जाऊंगा तो यहाँ पे अपन को ड्राइव इन्फॉर्मेशन, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, ड्राइव असिस्ट, नेविगेशन एंड ये सारी चीजें अपन को देखने के लिए मिलने वाली है। एंड यहाँ पे जैसे व्हीकल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं बढ़ता हूँ तो यहाँ पर जैसे कि मेरे को दिखने वाला है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है इसके अंदर, टीपीएमएस जैसी चीजें अपन को यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। एंड गाड़ी अपनी कहाँ पर खड़ी है, कितने स्टेबल खड़ी है, कितने वो खड़ी, ड्राइवर असिस्ट के अंदर नेविगेशन वगैरह भी अपने आप में बहुत बढ़िया तरीके से आप देख वगैरह सकते हैं। देन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो यहाँ पर पूरा कनेक्टिंग डिस्प्ले रहने वाला है भाइयों। ये अपने पैसेंजर के लिए अपन इसके अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह सारी चीजें इसके अंदर अपन चला सकते हैं। इसके अंदर भी चल जाएगी पर जब आपकी गाड़ी चलेगी तो अपने ऑफ हो जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले सारी चीजें अपन इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है भाइयों। होम स्क्रीन ये इसकी इस प्रकार की देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर अपन को और भी चीजें अपने सेट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर अपन को देखने को मिलने वाला है एप्पल कार पे, एंड्रॉइड ऑटो, नेविगेशन। नीचे की तरफ अपन को मैं इसके फीचर वगैरह दिखाऊं फंक्शन तो इसके अंदर काफी सारे ना अपने ऐप देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे मीडिया में चला जाता हूँ तो यहाँ पर अपन को काफी ज्यादा बढ़िया चीजें वो अपनी देखने के लिए मिल जाती है। एलेक्सा जैसी चीजें भी इसके अंदर आती है जिससे आप अपना सनरूफ वगैरह सारी चीजें ओपन वगैरह करवा सकते हैं। नीचे की तरफ में 2 एसी के वेंट्स यहाँ पर अपन को देखने के लिए मिलने वाला भाई उसका 360 डिग्री व्यू कैमरा तो आप इस प्रकार से प्रेस करना है। देन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ज्यादा ना बढ़िया तरीके से अपन को दिखा देता। 3D में देखना चाहोगे तो गाड़ी है ना भाई काफी ज्यादा बढ़िया लगती है यार इसके अंदर लिटरली। एंड बंद करना तो आप इसको एक बार दबाएंगे यहाँ पे वापिस तो ये अपना ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर मैं अगर दिखाता हूँ तो ड्राइविंग मोड्स के अंदर इसके अंदर जिप, जैप, जूम एंड कस्टम भाइयों देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जूम लगाता हूँ तो ये अपना कह सकते हैं कि भाइयों जो रेसिंग ट्रैक पे गाड़ी चलती है ना काफी भाइयों दमदारली वैसे चल सकती है। जिप पे चलाऊंगा तो जिप जैसे आप बोल सकते हैं भाई अपना सिटी ड्राइव मोड अपन उसको मान सकते हैं। यहाँ की तरफ में अपन को वायरलेस चार्जर भी देखने मिल जाता है, 65 वाट का सी टाइप पोर्ट, यूएसबी टाइप पोर्ट। एंड इसको बंद कर देता हूँ मैं इस प्रकार से। ऑटोमेटिक वेरिएंट का भी अंदर में बैठा हूँ। यहाँ पे अपन को इसके अंदर कोई भी अपने हैंड ब्रेक देखने के लिए नहीं मिलता। अपन को इलेक्ट्रॉनिकल पावर ब्रेक आता है जिसको आप अपने यहीं से इसको मैं अपने एक्टिवेट एंड नॉन एक्टिवेट अपना यहीं से कर वगैरह सकता हूँ। एंड यहाँ की तरफ में मैं बात करूंगा तो यहाँ से मैं इसी एसी वगैरह कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड यहाँ से मैं अपने इसको एंटरटेनमेंट सिस्टम को चला सकता हूँ। एंड यहाँ पर अगर मैं व्हीकल को दबाता हूँ तो यहाँ पर मैं जैसे एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह, क्लाइमेट, ड्राइव मोड सारी चीजें वो अपनी कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड यहाँ से मेरे को बैक जाना तो बैक में यहाँ से इसका जा सकता हूँ। 2 बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। व्हाइट कलर का अपन को इसके अंदर आर्मरेस्ट आ जाता है, कुछ इतनी स्पेस इसके अंदर आती है। स्लाइडिंग की बात करूँ तो स्लाइडिंग अपना रहने वाला है।
एंड मेरे को इसको खोलना है तो इतनी कुछ नीचे स्पेस एंड इतनी कुछ ऊपर स्पेस, तो बहुत बढ़िया वाली स्पेस इसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगी। ऊपर की तरफ मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पर एक बहुत बड़ा सारा पैरानोमिक सनरूफ है वो अपना मिलने वाला है। यहाँ पे 2 लाइट भी अपन को देखने के लिए मिलने वाली है एंड यहाँ पर मेरे को एक सनग्लास होल्डर भी देखने के लिए मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर 12 स्पीकर देखने के लिए मिलने वाले, कौन सी कंपनी का, हरमन कार्डन कंपनी के भाई। अपन को यहाँ पर ऑटो डिमिंग IR मिरर भी देखने को मिलने वाला है, SOS का ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है। यहीं से मैं गाड़ी को अपने, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑफ वगैरह अपने कर सकता हूँ भाई। काफी ना बढ़िया एक इंटीरियर, बहुत बढ़िया फंक्शंस फीचर्स ऑफर करे हैं आपकी बार महिंद्रा ने एक डीजल गाड़ी के अंदर। तो भाइयों ये था इस गाड़ी का कुछ बेहतरीन सा इंटीरियर। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की तो भाइयों की आपको बिल्कुल सिमिलर देखने के लिए मिलने वाली, किस प्रकार की भाइयों, जो XUV 9S वगैरह में चलती थी, बस इसके अंदर यहाँ पर महिंद्रा का लोगो आ जाता है। एंड भाइयों ये बिल्कुल बोट डिजाइन में रहने वाली है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन, बूट होल्ड कर सकते हैं एंड गाड़ी को आप खड़े खड़े ऑन वगैरह एंड आगे पीछे भी अपने की से ही हो जाती है। भाई एक बार पीछे का दिखाना चाहूंगा आपको सिस्टम कैसा क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि एक बार आप देख सकते हैं, कर्टन्स अपन को कंपनी फिटेड देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर अपन को डोर हैंडल, यहाँ पर अपन को बोल सकते हो ब्लैक, ब्राउन, यहाँ पे व्हाइट, भाई 3 टोन के अंदर इसका जो बोल सकता हूँ मैं कि इसका डोर रहने वाला है बहुत ज्यादा जबरदस्त। हरमन कार्डन के स्पीकर, डोर पॉकेट, बोतल होल्डर भी देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ से ही मैं इसको विंडो वगैरह डाउन वगैरह कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया सा नॉब देखने के लिए मिलने वाला, प्रीमियम लगता है। पीछे की तरफ में भी वेंटिलेशन देखने को मिलने वाला है भाई। इस गाड़ी के अंदर 4 वेंटिलेशन सीट 1 2 3 4 देखने के लिए मिल जाती है, जिसका मैं यहीं से इसको ऑन एंड ऑफ वगैरह कर सकता हूँ। एंड ऊपर की तरफ में बढ़िया सा सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई बहुत ज्यादा मस्त चीज। एंड पीछे की तरफ में मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे बॉस फंक्शन भी मेरे को देखने के लिए मिल जाता है। मैं इसको सीट को यहीं से आगे पीछे एंड जैसे कि आप देख, मैं दिखाना चाहूंगा आगे पीछे सारी चीजें यहीं से इसको यहाँ से कर वगैरह सकता हूँ। एंड यहाँ की तरफ में मेरे को 2 इसी के वेंट, पीछे की तरफ में वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। बस फोन मेरे को ऐसे रखना है, वायरलेस चार्ज मेरा ऑन हो जाएगा। भाई महिंद्रा ने ना अब की बार XUV 9S या फिर भाइयों ले लो थार रॉक्स, उनमें कुछ ऐसे फंक्शन दे दिए कि भाइयों किसी ने सोची ना होगी। पीछे की तरफ में सीट के अंदर अपन को 65 वाट का देखने के लिए मिल जाता है सी टाइप पोर्ट एंड यहाँ पर अपने कुछ हैंग वगैरह वो अपने कर वगैरह सकते हो, या एंड सीटों के अंदर यहाँ पे अपने कुछ रख वगैरह सकते हैं आप, जो कि मतलब कि इंटीरियर वाइज तो गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जो कलर टोन भी यूज करा है बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है लिटरली। एंड पीछे वाली रो की बात करता हूँ तो पीछे वाली रो में भी अपने काफी बढ़िया इस वगैरह रहने वाला है। मतलब बहुत ही चाइल्ड के लिए अगर मैं इनको अनफोल्ड करता हूँ तो चाइल्ड अपने आराम से बैठ वगैरह सकते हैं। अगर हमारे जैसे मेरी हाइट 6 फीट अगर मैं बैठूंगा तो लिटरली मेरे को तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। एंड इसको खोला है मैंने, हुड का बात कर लेते हैं, इंजन स्पेसिफिकेशन की। उससे पहले बात करते हैं यहाँ पर, तो अपन को यहाँ पे हिल असिस्ट एंड यहाँ पर अपन को देखने के लिए मिलने वाला है ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फंक्शंस भी। एंड भाई एडास लेवल 2 वाली गाड़ी है, तो भाइयों क्या ही कहना, लिटरली एडास लेवल 2 जिस गाड़ी के अंदर आता है ना बहुत ज्यादा बढ़िया है। इस गाड़ी की एक चीज दिखाना चाहूंगा, इंडिकेटर है ना बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं स्वाइप वाले आ जाता है, तो भाई इंडिकेटर काफी ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ भाइयों इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर रहने वाला है 2200 सीसी का डीजल इंजन एमहॉक सीरीज का। अगर यहाँ पर बात करता हूँ पावर फिगर्स की, तो इसके अंदर रहने वाला है 185 bhp 450 Nm का टॉर्क बॉस, जो कि इस सेगमेंट में ना भाई महिंद्रा के अलावा कोई भी नहीं देती। 450 Nm का टॉर्क मिल जाता है आपको इस गाड़ी के अंदर। तो लिटरली ना गाड़ी है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगी भाई। इसके अंदर भी ना वो वाले फंक्शन अपन को देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आप अंदर से कर सकते हैं। आपके गाड़ी के अंदर जो भी गाना चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपके जो ये DRL वगैरह है ये अपने ब्लिंक वगैरह करते हैं। पर भाई दिन के टाइम में तो दिखेगा नहीं, रात के अंदर जरूर से जरूर वो चीज आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा अमेजिंग गाड़ी है, बहुत।